सड़क किनारे पैदल ही कहीं जा रही थी। तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर गई। गाड़ी से उसकी बहुत पुरानी सहेली सुधा बाहर निकली। सुधा, सुधा, कौन हो तुम? क्या चाहिए? और मेरा नाम तुम्हें कैसे पता चला? तुम शायद मुझे भूल गई, पर मैं नहीं। मैं तुम्हारी सहेली कमला। हम एक साथ एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। मैं तुम्हारे लिए रोज माँ के हाथ के बने आलू के पराठे लाया करती थी। याद आया? हाँ हाँ, याद आया। कमला, तुम कितनी बदल गई हो, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। अच्छा बताओ, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर तो लगता है जैसे तुम्हारी शादी हो गई है। तुमने सही कहा, मेरी शादी गांव में हुई है और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। एक 4 साल की बेटी भी है मेरी, पर वो वहीं अपने पिताजी के पास गांव में ही है। अपने पिताजी को वो बहुत प्यार करती है ना, तो उन्हें एक पल भी नहीं छोड़ती। मुझे यहाँ कुछ काम था, इसीलिए आई थी। ओह माय गॉड, ये तुम क्या बोल रही हो? शहर में पढ़ी लिखी और शादी गांव में, कैसे रहती होंगी तुम वहाँ? मुझे देखो, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक रईस खानदान में की है। आराम से एसी में रहती हूँ, और तो और 2 कदम चलने के लिए भी मैं गाड़ी में ही जाती हूँ। शहर की तो बात ही कुछ और है, वो बात गांव में कहा। तूने गांव में शादी करके अच्छा नहीं किया। गांव में आके रखा ही क्या है? घुटन भरी जिंदगी, बस 2 वक्त की रोटी, पति और बच्चे का प्यार मेरे लिए बहुत है। जो सुख शांति गांव में है, वो शहर में तो बिल्कुल नहीं है। अब तू मुझसे बहस करेगी? अरे मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हारे गांव से अच्छा हमारा शहर है। दोनों बहस पर उतर आते हैं। बातें करते करते उन्हें काफी रात हो जाती है और उन्हें ये नहीं पता था कि वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ गए हैं। तभी सामने से एक ट्रक आता हुआ दोनों को कुचल कर चला जाता है। मरते ही दोनों सहेलियां चुड़ैल बन जाती हैं। एक शहरी चुड़ैल, दूसरी गांव की। मैं मर गई कमला, मैं मर गई। वो देख, मैं वहां मरी पड़ी हूँ। मुझे किसी ने नहीं बचाया। काश कोई मुझे बचा लेता। अब मेरा क्या होगा? तुम तो अपने लिए रो रही हो और मैं अपनी बच्ची के लिए। अब क्या होगा मेरी बच्ची का? वो बिना माँ के कैसे रहेगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। उसके पिताजी उसकी माँ से भी ज्यादा उसे प्यार करते हैं। वो संभाल लेंगे उसे। अगर तुम हमारे गांव में होती तो तुम्हें एक खरोच तक नहीं आती। तुम फिर शुरू हो गई। ठीक है, फिर अब से हम एक काम करते हैं। तुम यहाँ शहर में रहोगी और मैं गांव में। तभी पता चलेगा कि गांव अच्छा है या शहर। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं। चुड़ैल बनी कमला शहर में रहती है और सुधा चुड़ैल का रूप लिए कमला के गांव में पहुंच जाती है। जैसे ही सुधा गांव में पहुंचती है, उसका एक पैर गाय के गोबर में पड़ जाता है। ओ माय गॉड, ये छी छी, क्या है? मेरा पैर, ये मेरे पैर में क्या लग गया? इससे कितनी बदबू भी आ रही है। छी, ओ, ऐसा लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगी। तभी सामने से एक औरत रूपा सिर पर पानी का मटका उठाए वहां से गुजर रही थी। वो चुड़ैल को गोबर में सना देख उस पर हंसने लगती है। ये गांव है गांव, यहाँ कदम कदम पर ऐसा ही मिलेगा। संभल कर चलो चुड़ैल रानी। तुमने मुझे चुड़ैल कैसे बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बोलने की? चुड़ैल को चुड़ैल नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूं? तुम ही बता दो चुड़ैल रानी। हाँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अब एक चुड़ैल हूँ। पहले जैसी नहीं दिखती अब मैं। अच्छा ये बताओ, मैं चुड़ैल हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? हमारे गांव में आए दिन चुड़ैल घुस आती हैं। उन्हें हम मारते नहीं हैं, बल्कि उनसे पूछते हैं कि वो किस कारण से चुड़ैल बनी। आखिर उनकी क्या मजबूरी थी जो वो चुड़ैल बन गई मरने के बाद। फिर हम सब गांव वाले मिलकर उसकी इच्छा पूरी करते हैं और उसे मुक्ति दिला देते हैं, ताकि वो गांव वालों को दुखी न करे। उसके बाद वो चुड़ैल फिर कभी गाँव में दिखाई नहीं देती। अच्छा, तुम अपना ये गोबर वाला पैर आगे करो ताकि मैं इसे धो सकूं। What you mean गोबर? ये गोबर क्या है? इससे तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये गाय का गोबर है, मतलब गाय की पॉटी। छी,